Hello students, today we will discuss about electoral politics chapter 3 of Democratic Republic. So what we are going to discuss in this chapter, we are going to discuss about the election. We will also try to understand how electoral competitions among parties serve the people, and we then go on to task what makes an election democratic. So the basic idea here is to distinguish democratic elections from non-democratic elections. So look at the first part of this chapter 3.1, why elections. इलेक्शंस क्यों क्यों ज़रूरी हैं इलेक्शंस? सबसे पहले हम इलेक्शंस क्यों, सबसे पहले ये स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें, इस बॉक्स में आपको एक स्टोरी गिवन है. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द क्राउड who were sitting for the past 5 years in the chowk of the town is waiting for its leader to come. तो बहुत मिडनाइट का टाइम होता है, आफ्टर मिडनाइट का टाइम होता है, तो भीड़ जो बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी हो रखी होती है वो पिछले 5 घंटे से अपने लीडर के आने का इंतज़ार कर रही होती है. तो इधर से ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी एश्योरिटी देते हैं कि जो लीडर है वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं. तो क्राउड जैसे ही कोई व्हीकल निकलता है वहाँ से, तो क्राउड खड़ी हो जाती है कि उनको लगता है कि जैसे कि उनके जो लीडर हैं वो आ चुके हैं. तो यहाँ पर किस लीडर की बात हो रही है? मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट. तो जो मिस्टर देवीलाल हैं वो 76 ईयर्स ओल्ड लीडर हैं. वेरी बिजी मैन दीज डेज. क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है वो इलेक्शन कैंपेन का टाइम था. उनका काम सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है और रात 11 PM तक उनका चलता है, एंड एंड्स आफ्टर 11 PM. ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग. तो सुबह से वो ऑलरेडी 9 इलेक्शंस मीटिंग कर चुके हैं और पिछले 23 मंथ से वो सेम मीटिंग्स क्या कर रहे हैं. क्यों? फॉर ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शंस. Okay, let's start from here. So this newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. तो क्या होता है 1987 में हरियाणा के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं. द स्टेट had been ruled by a Congress party led government since 1982. तो 1982 से क्या होता है, तभी से कांग्रेस पार्टी लीड कर रही होती है. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Youth, Struggle for Justice, and formed a new party, Lok Dal. तो चौधरी देवीलाल जो होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं. तो वो एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम होता है न्याय यूथ, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और वो एक न्यू पार्टी फॉर्म करते हैं और उस पार्टी का नाम होता है लोक दल. जो चौधरी देवीलाल जी वो लोक दल पार्टी से होते हैं. So his party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. तो क्या होता है कि उनकी पार्टी अदर पार्टीज़ के साथ मिलकर एक एलीज बना लेती हैं, जिससे क्या होता है वो सभी के सभी कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी won the elections, his government would waive the loans of farmers एंड स्मॉल बिजनेसमैन. तो चौधरी देवीलाल जी ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शंस जीत जाती है तो जितने भी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन हैं उन सबको क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स. अब क्या होता है ना, कोई भी पार्टी पावर में आने के लिए लोगों के साथ बहुत सारे प्रोमिस करती है. ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट का काम यही होगा. नेक्स्ट, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. इधर से लोग जो दैट टाइम गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस से, ऑलरेडी वो क्या थे, नाखुश थे. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस. और वो इधर से जब देवीलाल जी ने प्रॉमिस किया तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. So when elections were held, they voted overwhelming in favor of Lok Dal and its allies. तो क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग
धड़ाधड़ क्या करते हैं, उनके फेवर में, लोकदल के फेवर में और उनकी एलिस के फेवर में वोट्स डालना शुरू कर देते हैं। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। तो लोकदल और उनके जो भी पार्टनर्स होते हैं, तो टोटल 90 सीट्स में से उनको 76 सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे 90 सीट्स का मतलब क्या है कि हरियाणा के अंदर टोटल जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, 90 सीट्स, मतलब 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 90 एरियाज़ में से जो एमएलएज हैं वो चुने जाते हैं। तो टोटल 76 सीट्स इनको मिल जाती हैं। तो अकेले लोकदल को मिलती हैं 60 सीट्स। तो लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो असेंबली में वो मेजॉरिटी में जीत जाते हैं, राइट। सो द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और जो कांग्रेस है वो सिर्फ 5 सीट्स ही जीत पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। तो जब इलेक्शंस वर अनाउंस्ड होते हैं तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है दैट टाइम, उनको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। सो द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो मेंबर्स होते हैं ऑफ लोकदल, चोज देवीलाल एज देयर लीडर। तो वो एमएलएस क्या करते हैं, अपने लीडर को एक चुन लेते हैं। तो जिसको वो लीडर चुनते हैं वही क्या बनता है, आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनता है। सो द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर इन्वाइट करते हैं देवीलाल जी को और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। कब बनते हैं, 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। सो आफ्टर 3 days जब इलेक्शन रिजल्ट आता है, डिक्लेयर होता है, तो वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agriculture laborers and small businessmen. तो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने जो लोगों के साथ प्रॉमिस किया होता है उसको वो निभाते हैं, और स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लोन्स को माफ़ कर दिया जाता है। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। तो 4 साल तक उनकी पार्टी रूल करती है। The next elections were held in 1991, but this time his party did not win popular support। तो जब नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं 1991 के, तो इस टाइम जो उनकी पार्टी है वो पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं कर पाती। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो दैट टाइम कांग्रेस लीड कर जाती है, वो जीत जाती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नाउ हेयर यू कैन सी कि पहले कांग्रेस लीड कर रही थी, आफ्टर दैट लोकदल आ गई, एंड फिर उससे लोग नाखुश हुए। मे बी इसी रीज़न से उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में उनको पूरा सपोर्ट नहीं किया, और जिसके चलते क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, राइट। नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट पार्ट इज़ वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। तो किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस टाइमली होते रहते हैं। सो देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। सो वी ऑल्सो रेड दैट कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्शंस और ऐसी और भी कंट्रीज़ में होता है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों होती है हमें इलेक्शंस की ज़रूरत। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आप इमेजिन करके देखिए बिना इलेक्शंस के। तो जब इलेक्शंस नहीं होंगे तो गवर्नमेंट गवर्न कैसे होगी। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decision। अब गवर्न तभी होगी जब सभी लोग इकट्ठे बैठ के, बिना किसी इलेक्शंस की यहाँ पर बात हो रही है कि सभी इकट्ठे बैठकर एवरीडे कोई ना कोई मीटिंग करेंगे या फिर सभी डिसीजन लेंगे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters। देखो, एक तो सभी के पास टाइम भी नहीं होता, दूसरा ये भी नहीं है कि सभी के पास नॉलेज हो।
कि सभी डिसीजंस में जितने भी मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, उन पे डिसीजन लिया जा सके. सो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. दैट्स वाई हमारी कंट्री में भी तो ऐसा ही है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया रूल थ्रू आवर डेमोक्रेसी, थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. सॉरी. सो is there a democratic way of selecting representatives without election? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शंस के चूज करें? So let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. तो ऐसे किसी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, ऐसी जगह के बारे में आप सोचो जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स एज और एक्सपीरियंस के बेस पे चुने जाते हैं, या फिर तुम ऐसी चीज़ सोच लो जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर चुने जाते हैं. तो कितना मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए. सो देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. अब ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास नॉलेज ना हो, और जिसके पास नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, उसके पास एक्सपीरियंस ना हो. तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज. क्लियरली सच अ प्लेस डजेंट रिक्वायर इलेक्शंस. तो इस तरह के प्लेस में इलेक्शंस की ज़रूरत तो नहीं है, राइट? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? सो हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल? तो इसकी कैसे अश्योरिटी मिलेगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जा रहे हैं, मींस विदाउट इलेक्शन जो चुने जा रहे हैं, वो लोगों के विशेज़ या उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? So, how to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? तो इसमें भी कैसे श्योरिटी मिलेगी कि जिनको लोग लाइक नहीं करते वो रिप्रेजेंटेटिव रहे ना? ऐसा भी तो हो सकता है. सो दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म. तो एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है बाय विच people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. कि लोग जब चाहे एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें, और अगर चाहें तो उनको चेंज भी कर सकें. तो उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन. So therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy. तो किसी भी representative democracy के लिए elections बहुत ज़रूरी हैं. So in an elections the voter make many choices. तो voters जो वोट डालने जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी choices होती हैं. कौन कौन सी? First they can choose who will make laws for them. तो वो चूज़ कर सकते हैं ना कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा. They can choose who will form the government and take major decision. तो वो ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और उनके लिए मेजर डिसीजंस लेगा. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. तो वे उन पार्टीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को गाइड करेंगी, राइट? एंड लॉ मेकिंग ऑल्सो. सो हियर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, थ्रू इलेक्शंस पीपल, लोगों के पास क्या हो जाती है? चॉइसेस हो जाती है. ठीक है, तो दैट्स वाई वी नीड इलेक्शंस, सो दैट कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें, और अगर वो हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं करते तो हम उनको नेक्स्ट इलेक्शंस में फिर हम अपना पूरा सपोर्ट नहीं देंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट्स नहीं डालेंगे, राइट?